हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारी लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम कॉम्बिनेट्रिक्स जो है, कॉम्बिनेशंस जो है उसको देखेंगे और फंडा वही रहने वाला है सेम। एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। उससे पहले थोड़ा एप्लीकेशन बता देता हूँ और उस एप्लीकेशंस के थ्रू परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो देखिए, जब लॉक हमारे घर में ये इस तरीके का ताला होता है, तो इसमें लॉक का जो होता है, हम यूजुअली वर्ड यूज़ कर देते हैं कॉम्बिनेशन, है ना। लॉक का कॉम्बिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। नंबर्स का जो ऑर्डर है, ये और ये ऑर्डर मैटर करता है। तो ये एक्चुअल में एक परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। जहाँ ऑर्डर मायने रखे वहाँ पर परम्यूटेशन, जहाँ ऑर्डर मायने न रखे उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ऑर्डर मायने न रखे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर्स हैं। मान लीजिए आप को 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं, 11 प्लेयर्स। आपको अपनी खुद की प्लेइंग 11 बनानी है टीम। 11 प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड। तो जब मैं 11 प्लेयर सिलेक्ट करूंगा तो क्या ऑर्डर मायने रखेगा इनमें से, कि मैंने पहले रोहित शर्मा को सिलेक्ट किया, बाद में हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट किया? नहीं। 11 प्लेयर्स की जो लिस्ट आती है उसका ऑर्डर से कोई मायने नहीं रहता, ठीक है। वो 11 के 11 प्लेयर्स फील्ड में उतरेंगे, ठीक है। तो अगर 11 प्लेयर्स को मुझे इनमें से सिलेक्ट करना हो, 15 में से 11 को सिलेक्ट करना हो, तो ऑर्डर मायने नहीं रखेगा, ठीक है। मैं पहले विराट कोहली को ले लूं, बाद में रोहित को ले लूं, उसके बाद हार्दिक को ले लूं, या पहले हार्दिक को लूं, फिर विराट को लूं, फिर रोहित को लूं, उससे कोई मायने नहीं रखेगा। तो जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। जहां ऑर्डर मैटर करता है उसको बोलते हैं परम्यूटेशन, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस समझाने के लिए। मान लीजिए कि ये 3 प्लेयर्स हैं और ये 3 प्लेयर्स में से हमको एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने रोहित शर्मा को कैप्टन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो रोहित शर्मा कैप्टन हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन हो सकते हैं। एक ये हो सकता है ऑर्डर। क्या हो सकता है, रोहित शर्मा कैप्टन रहे और विराट कोहली वाइस कैप्टन बन जाए, ठीक है। ये कैप्टन वाइस कैप्टन का एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि हार्दिक पांड्या कैप्टन बन जाए और रोहित शर्मा वाइस कैप्टन बन जाए, ठीक है। ये लेवल्स को नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। ये है कैप्टन का लेवल, ये वाइस कैप्टन का, ठीक है। या फिर हार्दिक पांड्या कैप्टन बन जाए और कोहली वाइस कैप्टन बन जाए। और एक और ऑर्डर क्या पॉसिबल है, ये कैप्टन, ये वाइस कैप्टन, ठीक है। तो विराट कोहली है कैप्टन और रोहित जो है वो वाइस कैप्टन बन जाए, या फिर विराट कोहली बन जाए कैप्टन और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बन जाए। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ठीक है। और ऑर्डर क्या है, मैटर कर रहा है, इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो ये बेसिकली परम्यूटेशन है, 6, ठीक है। ओके। तो इसमें ऑर्डर अगर मैं चेंज कर दूं, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो चेंज हो गया, क्योंकि ये कैप्टन के लिए और ये वाइस कैप्टन के लिए स्लॉट है, ठीक है। लेकिन वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अभी कौन है कैप्टन, कौन है कोच, गौतम गंभीर, राइट। गौतम गंभीर, ठीक है। गौतम गंभीर बोले कि मुझे 2 प्लेयर्स, ये 3 प्लेयर्स में से किसी भी 2 प्लेयर्स को फील्डिंग प्रैक्टिस करानी है, प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। या फिर ऐसा मान लीजिए बैटिंग करने के लिए भेजना है, बैटिंग में भेजना है, ठीक है। इसमें भेजना है, बैटिंग करने के लिए भेजना है 2 प्लेयर्स को, ठीक है। पाकिस्तान बॉलिंग कर रही है और 2 प्लेयर्स को भेजना है बैटिंग करने के लिए। तो मैं रोहित और विराट को भेजूं या विराट और रोहित को भेजूं, ठीक है। ऑर्डर मैटर करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। हार्दिक और रोहित शर्मा को भेजूं, रोहित शर्मा या हार्दिक को भेजूं, ऑर्डर मैटर करेगा क्या? नहीं। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। सिमिलरली विराट हार्दिक या हार्दिक विराट को भेजूं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेट्रिक्स या कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कॉम्बिनेट्रिक्स जो है वो फील्ड है स्टडी की, और कॉम्बिनेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बैटिंग वाला एग्जांपल बढ़िया था, इसमें से हमको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, और जो कैप्टन वाइस कैप्टन वाला था उससे समझ में आ गया परम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है।
तो इसमें ये दोनों एक ही हो जाते। ये जो है अपने बैटिंग के लिए भेजे ना, बैटिंग के लिए भेजें तो ये थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गई है। दिस इज़ वन ऑर्डर, ठीक है, जिसको ए बोल लीजिए, इसको बी बोल लीजिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए, है ना, एंड दिस इज ऑर्डर नंबर सी, दिस इज व्हाट बी, एंड दिस इज सी। तो ए बी सी जो तीन पॉसिबिलिटीज है वो है बैटिंग की, ठीक है ना। देखिए ये दोनों रखें या ये दोनों रखें, सेम ही है टाइप से, तो ठीक है, समझ गए। अब फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। एनसीआर या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे हमने चूज किया, तीन प्लेयर्स थे, तीन प्लेयर्स में से किसी दो प्लेयर को बैटिंग के लिए चूज किया, तो एनसीआर मतलब उसमें एन की वैल्यू हो गई 3 और जो सिलेक्ट किया दो प्लेयर्स को किया तो उनको आर की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। ये टोटल वैल्यूज जिससे सिलेक्ट करना है और ये जितनी वैल्यूज उसको सिलेक्ट करना है ना। ये होता है एन, मतलब होता है टोटल वैल्यूज जिसमें से सिलेक्ट करना है आपको, और ये कितनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज सिलेक्ट करनी है वो आर होता है, ठीक है। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला को ध्यान देंगे। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा इसको कैलकुलेट करने की जल्दी से, ठीक है। जैसे कि 11C2 बाय फॉर्मूला क्या होता, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 2 विच इज 9 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको और फिर सॉल्व करते तो जो चीज़ें कट जाती ये बचता है 11, ये बच जाता है 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल कट जाता, तो इट इज सेम एज राइटिंग 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, ठीक है। तो अब शॉर्टकट क्या है, जब भी 11C2 हो तो ऐसे एक लाइन खींचिए फ्रैक्शन वाली, ऊपर पे देखिए 2 है मतलब कि दो दो वैल्यूज तक, 11 इंटू 10 दो वैल्यूज तक, ठीक है। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए मल्टीप्लाई करते हुए, और नीचे में जो वैल्यू है वो 1 से शुरू कीजिए, 1 इंटू 2, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए जब तक कि जितनी वैल्यूज हैं आर की वैल्यूज जितनी है उतनी, तो दो वैल्यूज है तो दो वैल्यूज तक, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही 5C3 के लिए शॉर्टकट होगा, देखिए कितनी वैल्यूज तक लिखना है, तीन वैल्यूज तक लिखना है, 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना, अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला को भी आप लगा कर सकते हैं, ये शॉर्टकट पड़ जाता है, ठीक है। 10C4 के लिए कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। वैसे ही 3C3 इसकी वैल्यू होती है 1, ये भी वैसे ही होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तीन वैल्यूज, और 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये समझ गया है, सिंपल हो गया ना, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो गई। तो अब देखिए क्वेश्चन होता है, जैसे कि 12 लोग हैं, ठीक है, और 12 लोग हैं, एक ये क्रिकेट मैच कंप्लीट हुआ है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, 12 प्लेयर्स को हाथ मिलाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ हैंडशेक मतलब नहीं रहेगा कि जुनैद विराट से हाथ मिलाए या विराट जुनैद से हाथ मिलाए, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक ही काउंट होगा, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स करने, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, टोटल वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल कितनी है, एन की वैल्यू 12 है, ठीक है। और हैंडशेक्स कितने लोग कर सकते हैं एक टाइम में, दो लोग कर सकते हैं हैंडशेक, तो वैल्यू आंसर क्या होगी 12C2, ठीक है। 12C2 की वैल्यू क्या होगी, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, 2 6 12 66, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ 11 की जगह, सॉरी 12 की जगह अगर प्लेइंग 11 होते, मतलब कि 11 लोग होते और हैंडशेक करना होता, ठीक है, 11 पीपल आर टू हैंडशेक करना हो, ठीक है, अपने में ही, तो उसकी वैल्यू क्या होती, ठीक है। जैसे मैंने 12 के लिए किया, सेम 11 के लिए करेंगे, तो 11 के लिए क्या होता 11C2, ठीक है। तो
नंबर ऑफ हैंडशेक्स की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे लिखा है एक्स शेकिंग हैंड्स विद वाई एंड वाई विद एक्स आर नॉट डिफरेंट, जैसे कि जुनैद विराट से हाथ मिलाए या विराट जुनैद से हाथ मिलाए, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। एक और आपके लिए एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सपोज देयर आर 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ABCD, एप्पल, बनाना, चीकू एंड ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। अब आपको एक बास्केट दिया हुआ है, उस बास्केट में आपको कोई भी 2 फ्रूट्स लेकर के पिकनिक के लिए जाना है, ठीक है। आप पिकनिक पे जाएंगे, बढ़िया पिकनिक पर जाना है आपको, और कोई भी 2 फ्रूट्स आप ले जा सकते हैं ये 4 फ्रूट्स में से, ठीक है। कोई भी 2 फ्रूट ये 4 में से ले जा सकते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशंस आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बास्केट में क्या डाल सकता हूँ मैं, एप्पल और बनाना एक साथ डाल सकता हूँ, ठीक है। अब एप्पल बनाना डालूं या बनाना एप्पल डालूं, एक ही बात होगी, ठीक है। या एप्पल और चीकू डाल सकता हूँ, या एप्पल और ड्रैगन फ्रूट डाल सकता हूँ। उसके अलावा क्या डाल सकता हूँ, बनाना या चीकू डाल सकता हूँ, बनाना और ड्रैगन फ्रूट डाल सकता हूँ, या फिर चीकू और ड्रैगन फ्रूट डाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, तो इसको हम मैथ्स के एग्जांपल से और सिंपल कर लेंगे। हमारे पास देखिए क्या क्या फ्रूट्स ले जा सकता हूँ, ऑप्शन क्या है, 4। कितने मैं अपने बास्केट में डाल सकता हूँ, ऑर्डर में कितने में डाल सकता हूँ, 2, ठीक है। कोई भी 2 फ्रूट्स ले आ सकता हूँ, 4 में से कोई भी 2 फ्रूट्स ले आ सकता हूँ। ऑर्डर मैटर करता है क्या, नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। एप्पल पहले डालूं फिर बनाना डालूं, या बनाना एप्पल डालूं, एक ही बात है, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, 4C2। 4C2 की वैल्यू क्या होती है, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 1 × 2, यानी कि 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और वो 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके लिए मैंने लिख दिए, ठीक है, ओके। वैसे ही एक और एग्जांपल है कि एक सर्कल पे 7 पॉइंट बने हुए हैं, तो कितने कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं। कॉर्ड्स क्या होता है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ दें, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से, तो वो एक कॉर्ड कहलाती है, CHORD। और एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड होती है जिसको डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से पास करती है, ठीक है। तो अभी कॉर्ड्स के लिए ये 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं, जैसे ये 2 को जोड़ दिया तो भी एक कॉर्ड बन गया, ये को भी जोड़ दिया तो भी कॉर्ड बन गया, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, अच्छा तो मसला हो गया। तो इसको किया कैसे जाए, तो अभी जैसे हमने बास्केट और वो सोचा ना, तो ऐसे मान लो आपको कितने बनाने हैं भैया, कॉर्ड को बनाने के लिए, ये कॉर्ड होता है, कॉर्ड को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आर की वैल्यू 2 हो गई, और हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसको ऐसे जोड़ूं, ठीक है, या ऐसे जोड़ूं, कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही कॉर्ड कहलाएगी, है ना, ये एक ही कॉर्ड कहलाएगी। तो n की वैल्यू थी 7, r की वैल्यू है 2, और कॉम्बिनेशन है क्योंकि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, इसलिए 7C2। तो 7 × 6 डिवाइडेड बाई 1 × 2, 2 3 × 6, 21 कॉर्ड ऐसे बन सकती है आपके, ठीक है, ओके। तो ये भी समझ में आ गया, ये बिल्कुल बास्केट वाले एग्जांपल की तरह है ना, बास्केट में से किसी भी 2 को चूज कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लाता हूँ, अभी तक तो बेसिक थे सारे, ठीक है। इसको करेंगे तो कॉम्बिनेशन मोर और लेस हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, वो रहेगा कि एनसीईआरटी में से जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको बनाना है, और प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन को मैंने फॉर्मूला ना यूज करके सिंपली मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल से करवाया था, वो वीडियो अपलोडेड है, काफ़ी लंबा हो गया था, 1 घंटे का वीडियो है वो, तो बड़े आराम से उसको देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52, ठीक है। 52 कार्ड होते हैं हमारे, ताश खेलते हैं तो उसमें से कुछ कुछ हमको टास्क दिया हुआ है, ये सब बनाने का टास्क दिया है। 4 कार्ड एक सूट का हो, ठीक है, 4 कार्ड अलग अलग सूट के हों, फेस कार्ड्स हों, 2 रेड कार्ड हो, 2 ब्लैक कार्ड हो, सारे के सारे एक ही कलर के हो टाइप से, ठीक है। एक एक करके करेंगे हम सबको। तो पहले आप टास्क समझिए, टास्क क्या है हमारा, चूजिंग 4 कार्ड्स, ठीक है, 4 कार्ड्स को चुनना है, 4 कार्ड्स को चुनना है। अच्छा, कई जगह पे एडिशन होता है और कुछ जगहों पे मल्टीप्लिकेशन होता है। कहाँ एडिशन होता है, जब आपका टास्क यहाँ पर क्या है, 4 कार्ड्स को चूज करने का,
टास्क खत्म हो जाए और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो, टास्क खत्म हो जाए और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो तो प्लस करते हैं। लेकिन अगर आपका टास्क खत्म नहीं हुआ हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अभी ये क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कहाँ एडिशन कहाँ मल्टीप्लिकेशन। अभी इतना याद रखिए कि अगर आपका टास्क कंप्लीट हो गया हो और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो तो सारे कॉम्बिनेशंस को ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर आपका टास्क कंप्लीट ना हुआ हो और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब ये मैं आगे समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। ठीक है, तो सूट कितने होते हैं? सूट मतलब कि देखिए 4 सूट्स होते हैं, है ना। ये काला पान, दिल, ईंटा, चिड़ी, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे रीजन में ये 4 ऐसे इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। तो हमको क्या करना है, 4 कार्ड निकले और चारों कार्ड एक ही सूट के निकले। जैसे मान लीजिए काले पान का इक्का, दुग्गी, क्वीन और किंग निकल गया, है ना, काले पान का। तो वो एक इसका हो जाए, वो भी एक पॉसिबल है सोल्यूशन। या दिल का सत्ती, अट्ठी, इक्का और तिक्की निकल गया, तो वो भी एक वैलिड है। तो सारे के सारे एक ही सूट के होने चाहिए, ये भी दिल का, ये भी दिल का, ये भी दिल का, ये भी दिल का, इस तरीके से। ये काले पान, काले पान, काले पान, काले पान, तो इस तरीके से तो एक एक को एक एक करके करते जाते हैं, बड़े एकदम आराम से देखते हैं। पहले सब चीज भूल जाइए, एक काम कीजिए, सिर्फ ये याद रखिए कि सिर्फ काला पान एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए सिर्फ काला पान एग्जिस्ट करता है, 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, तो एक ही सूट एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए काला पान, काला पान की कितनी पत्तियां होती हैं? 13। हर एक सूट की कितनी पत्तियां होती हैं? 13 होती है। टोटल 52 पत्तियां होती हैं और 4 सूट्स होते हैं, तो 52 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 13 पत्तियां। 13 पत्ती काली पान की होंगी और 13 पत्तियां बाकी सारे सूट्स की भी होंगी। तो 13 ये हुआ और हमको 4 कार्ड्स चूज करने हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसका 13C4 करके हम काले पान की जो है 4 पत्तियां हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमको कितने कार्ड्स को सिलेक्ट करना था? क्वेश्चन में 4 ही को सिलेक्ट करना था। तो ये हमारा टास्क एक तरीके से कंप्लीट हो गया। बट क्या और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? बिल्कुल है, और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अब ये तो सूट नंबर 1 के लिए हुआ था, ठीक है, और टास्क 4 कार्ड्स का था, 4 कार्ड्स हमने कंप्लीट कर लिया। सूट नंबर 2 जो हार्ट्स का है, उसमें भी 13C4 तरीके से हम कार्ड्स को चूज कर सकते हैं, है ना। कोई भी 4 कार्ड्स हम 13C4, है ना, 13 पत्तियों में से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन कितना तरीका है? 13C4। मान लीजिए यहाँ चौगी आ गई, ये पंजी आ गई, ये अट्ठी आ गई और ये जैक आ गया, है ना, दिल का 13C4। इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज होंगे पॉसिबल, उसमें से कितनी टोटल वैल्यूज पॉसिबल होंगी? 13C4। ईंटे के लिए भी सेम 13C4। और देखिए C4 लिख लिया, नीचे 4 आ गया, मतलब कि चारों जो कार्ड्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए। तो ये भी एक तरीके से सूट नंबर 2 को सिलेक्ट करने का तरीका है। ये सूट नंबर 3 में भी ऐसा पॉसिबिलिटी है 13C4, और सूट नंबर 4 में भी पॉसिबिलिटी 13C4। ठीक है, तो 13C4 तरीके से मैं इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका निकाल सकता हूँ। तो टोटल कितने तरीकों में से निकाल सकता हूँ? ठीक है, तो टोटल होगा सूट 1 से जितना निकाल सकता हूँ, प्लस 2 से जितना निकाल सकता हूँ, प्लस 3 से निकाल सकता हूँ, प्लस 4 से निकाल सकता हूँ। 13C4 टास्क कंप्लीट हो चुका है। यस, और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? हाँ, काला पान हो गया, अब दिल का भी पॉसिबल है, तो 13C4 ऐड करेंगे। अच्छा, टास्क कंप्लीट हो गया था 4 कार्ड चूज करने का, हाँ हो तो चुका था, लेकिन और भी कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, डायमंड की, डायमंड चूज करने की पॉसिबिलिटी है, तो 13C4। क्या पॉसिबिलिटी थी? 13C4, और लास्ट में सेम वैसे ही 13C4। तो ये इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन किया हुआ है आगे 2860। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एडिशन किया। अब कहीं पे मल्टीप्लिकेशन भी आएगा क्या? चलिए समझते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 4 कार्ड्स दैट बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अच्छा, 4 कार्ड चूज करना है और चारों के चारों अलग अलग सूट से होना चाहिए। ठीक है, नंबर मैटर नहीं करता, है ना, लेकिन चारों के चारों अलग होने चाहिए। ठीक है, तो एक काले पान का, एक चीड़ी का, एक दिल का और एक ईंटे का। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, तो कैसे करें फिर? तो देखिए,
इसमें से एक ले लेंगे, तो एक लेने का तरीका हो गया 13C1। इसमें से अभी टास्क कंप्लीट हो गया क्या? हमको कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं? 4 कार्ड। सिलेक्ट कितने हुए अभी? अभी एक ही हुआ है, तो 13C1 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया क्या 4 कार्ड्स का? नो, टास्क इज नॉट कंप्लीट, तो हम ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। क्या और भी कुछ पॉसिबिलिटी है? हाँ है। क्या? अब दिल से ले सकते हैं हम, दिल से एक लेना है 13C1, तो यहाँ पर 13C1। टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी तक 2 ही कार्ड सिलेक्ट हुए, मल्टीप्लाई। अभी ईंटे वाले में से भी एक कार्ड लेना है, तो ईंटे में से लेने का तरीका 13C1। टास्क कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी तक 3 ही कार्ड सिलेक्ट हो पाए, ठीक है, और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो ये मल्टीप्लाई 13C1, एक और किसका? स्पेड का, ठीक है, चिड़ी का, ठीक है। तो हर एक सूट से हमने एक एक कार्ड चूज करने के कितने तरीके हैं उनको लिया। हर एक सूट से एक एक कार्ड चूज करने के तरीके हैं, और क्योंकि टोटल हमारा जो काम था, टास्क था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, जब एक को किया, इसको किया, तो काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मल्टीप्लाई। फिर भी पॉसिबिलिटी थी, तो फिर ये लिखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर पॉसिबिलिटी, फिर मल्टीप्लाई, फिर पॉसिबिलिटी। प्रीवियस वाले में 4 कार्ड सिलेक्ट हो जा रहे थे हर एक उसमें, तो प्लस कर रहे थे। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई, टास्क कंप्लीट हुआ है तो एडिशन। ठीक है, अब एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, अगला बोल रहा है कि सारे के सारे फेस कार्ड्स हो। फेस कार्ड्स क्या होते हैं? ये 3 देखिए, गुल्लू, बेगम और राजा, ये फेस कार्ड जिसमें चेहरा बना। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, जैक, क्वीन, किंग, काले पान का जैक, क्वीन, क्वीन, ऐसे ही। ठीक है, तो 12 कार्ड्स टोटल फेस कार्ड्स होते हैं। अब 12 में से आपको क्या चूज करना है? 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ एन की वैल्यू 52 नहीं है, एन की वैल्यू क्या है? 12। 12 में से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें से सूट का मायने नहीं रखता ना, कोई भी 4 कार्ड, सिर्फ फेस कार्ड होना चाहिए। देखिए, फेस कार्ड होना चाहिए, ये लिखा है ना। तो 12C4, ये 4 हमारे पास जो है हमारा सेट है। इनमें से जो फेस कार्ड्स हैं, ये जो 12 फेस कार्ड्स मैंने लिखे हुए हैं ना, कोई भी ले लीजिए। इसका गुल्लू ले लीजिए, इसकी रानी ले लीजिए, इसका राजा ले लीजिए, वो भी वैलिड होगा। या इसका राजा ले लीजिए, इसका गुल्लू ले लीजिए और इसकी रानी ले लीजिए, तो भी वैलिड होगा। ठीक है, या इसकी क्वीन ले लीजिए, है ना, इसकी क्वीन ले लीजिए, इसकी क्वीन ले लीजिए, तो भी वो वैलिड होगा। तीनों के क्वीन ले लीजिए, फेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 12 कार्ड्स हैं हमारे पास, जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। वो 12 में से कोई भी 4 ले लीजिए, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 12C4। 12C4 को क्या लिखेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5 ज़ा 10। तो ये हो गया 55 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, है ना, 495 इसका आंसर होगा। अगर कैलकुलेशन सही हुई तो ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले पे आइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 कार्ड तो रेड हो और 2 कार्ड जो है वो ब्लैक हो। अच्छा, 2 कार्ड तो रेड हो, 2 कार्ड तो ब्लैक हो। ठीक है, तो कितने रेड कार्ड हैं भैया? कितने रेड कार्ड हैं? 13 प्लस 13 26। और कितने ब्लैक कार्ड हैं? 13 प्लस 13 26। ठीक है, तो देयर आर 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, अब 26 रेड कार्ड्स में से 2 चूज करने का तरीका 26C2। क्या हमारा टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन का साइन, क्योंकि हमको 4 कार्ड्स टोटल सिलेक्ट करने। फिर ब्लैक कार्ड सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 26C2। ठीक है, 26 ये जो कार्ड्स हैं, इनमें से कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26C2 इंटू 26C2 इसका आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये लास्ट सवाल है इसका। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। ठीक है, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, यानी कि 4 कार्ड्स आप सिलेक्ट कीजिए जो कि सेम कलर। इसमें क्या पूछा था? 2 रेड और 2 ब्लैक पूछा था। ठीक है,
अब यहाँ पे पूछ रहा है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, तो देखिए ब्लैक को सिलेक्ट करना है तो 26 में से कोई भी 4 ले लेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही 4 कार्ड सिलेक्ट किए हमारा टास्क कंप्लीट हो गया 4 कार्ड सिलेक्ट करने का, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अब क्या और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? हाँ, क्या रेड में से 26 जो कार्ड है उसमें से भी 4 ले लेते तो भी वो होता, यानी कि रेड के 4 कोई भी कार्ड्स हो सकते हैं, है ना, उनको सिलेक्ट करना, या फिर ब्लैक कलर के 4 कार्ड्स सिलेक्ट करना, है ना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन वैलिड वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो वन वैलिड वैल्यू। तो इसके टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 26C4 और इसके हैं 26C4 और ये दोनों ऐड कर देंगे। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। ये एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, उसको ऐड करेंगे ये दूसरे इंडिपेंडेंट सोल्यूशन से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 26C4 प्लस 26C4। आशा करता हूँ कॉम्बिनेशन वाला आपको चैप्टर समझ में आया होगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस समझ में आया होगा, फॉर्मूला समझ में आया होगा, फॉर्मूले का शॉर्टकट समझ में आया होगा। और ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ बैठता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको लगेगी, 2-3 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएगा। एनसीईआरटी देखिए, थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को बैठने में, आई एग्री, ठीक है, बट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है आपको समझाने का, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। शेयर करने से रीच बढ़ जाती है तो थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता है, और जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वो भी एक मोटिवेशन पॉइंट रहता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इनमें से कुछ भी किया है, और जिन्होंने नहीं किया है जब भी आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, जय भारत।